श्री राम। राखी से पहले बहनों को लूटने की साजिश रच दी गई है और बहनों को पता भी नहीं चला। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में श्रावण मास से ही जो उनका किराया है वो बढ़ा दिया है। तो आप लोग एक बात बताइए, जब उनसे इस सवाल किसी ने करा तो उनने क्या तर्क दिया कि जो पेट्रोल और डीजल का दाम है वो भी तो बढ़ गया है। पर हम लोगों को ये चीज तो पता है कि जो 3-4% दाम पेट्रोल और डीजल का बढ़ा है, तो वो इसके बदले में पब्लिक से कितना एक्स्ट्रा परसेंट ले रहा है, 30 से 40%। तो एक तो जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक नंबर का खटारा है। कहने को प्राइवेट है, बट उसमें जो फैसिलिटीज है वो पब्लिक से भी बुरी दी जा रही है। अगर कोई बस है तो उसमें मतलब बहुत सारी बहनों को, बेटियों को ऐसे भर लेंगे कचरे की तरह, फिर उनका इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होगा, पर उनसे किराया तो पूरा ले लिया गया है, भले ही उनके पास बैठने के लिए सीट ना हो। तो जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तो भर भर के पैसे ले रहा है। तो इस चीज पे हम पब्लिक को सोचना चाहिए कि आखिरकार रक्षाबंधन पे ही क्यों, जो इतने सारे पैसे कमाएंगे वो लोग साल भर में जितना किराया नहीं आता है उतना केवल रक्षाबंधन के महीने में आता है, 15 अगस्त से रक्षाबंधन के बीच में। तो लाखों करोड़ों वो बहनों को लूट लेंगे सिर्फ किसके नाम पे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक किराए के नाम पे लूट लेगा। तो उस चीज को हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना मुनाफा कर रहा है, पर पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आ रही है। लाडली लक्ष्मी बहन योजना के थ्रू जो मतलब बहनों को पैसे मिलते हैं तो वो किस लिए दिए जाते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट में लगा दे, या अब हम लोगों को भी मतलब जो बहन बेटी हैं उनको भी अब मुख्यमंत्री के यहाँ पे जाके एक आंदोलन करना पड़ेगा स्टूडेंट की तरह? नहीं। तो इसलिए आप लोग भी इस बात को समझिए और मेरी रील को कोई भी लाइक मत कीजिएगा। बस मेरा इतना मानना है कि अगर आपको करना है तो मेरी रील को शेयर कीजिए और रीपोस्ट कीजिए, जिससे जो ये मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक मतलब पहुंचेगा और आप लोग पूरी बात को सुनिए भी और समझिए भी। जय श्री राम।